आपने बेरोजगारी की बात करी, आप सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा इनके कारण से कितने रोजगारों का सृजन होता है। देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का रोटेशन घूमता है और वो घुमाने के लिए स्वदेशी पूंजी निवेश युवाओं को किस प्रकार से दिए जाएं, कैसे युवाओं को नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास उनका रहता है। और मैं समझता हूं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना दुनिया के अंदर फैली तो एक नई तकनीक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी। वो पहले से थी लेकिन जनता उसका उपयोग नहीं करती थी। आज हम वर्चुअल बैठकें कितनी करते हैं, काम कितना आसान हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का फोकस केवल इन्हीं बातों के ऊपर है, युवाओं को भटकाने के लिए नहीं है, किसी को अटकाने के लिए नहीं है, उनको ठीक दिशा देने के लिए और नई तकनीक के साथ जोड़ करके जो दुनिया आज इतनी बड़ी होते हुए भी आपस में इतने मजबूती के साथ जुड़ी है नई तकनीक के माध्यम से, केवल उसको जोड़ करके उसके माध्यम से खुद का ज्ञानवर्धन करना और उसका उपयोग देश की तरक्की में और स्वयं की तरक्की के अंदर करना, इतना उनका मकसद रहता है। खतरा मानते हैं कांग्रेस या बीजेपी के लिए? देखिए भारतीय पड़ा कि वोट करो किसी को भी दो। देखिए ये बात मोदी जी आज नहीं कह रहे हैं या कोई अन्य पार्टी का नेता आज नहीं कह रहा है, ये देश की जनता का, जागरूक जनता का मत सबसे बड़ा एक अधिकार है। इसी अधिकार के कारण से हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसी व्यवस्था के चलते देश की जनता के मन के मुताबिक सरकारें चुनी जाती हैं, इसलिए बातें कही जाती हैं। हाँ, वो विश्लेषण का विषय है कि मतदान कम कहाँ हुआ, लेकिन और क्यों हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नाते मोदी जी कहते हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं भी कहता हूं कि वोटिंग सबका अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम इन मोटी मोटी बातों को जोड़ करके देखें तो कांग्रेस पार्टी देश को जात उपजात इस प्रकार के अलग अलग समूहों में और सांप्रदायिक वर्गीकरण करके देश के जो हमारी सनातन परंपरा है, जिसमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की व्यवस्था है, उसको तोड़ने का गहरा षड्यंत्र है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। करीब 17-18 मिनट के संबोधन में जब आप बोल रहे थे जी, उसमें 27 से 28 बार मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया जी। कांग्रेस के आला नेताओं का मैंने भी पढ़ा और वीडियो भी आया है कि उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है। अल्पसंख्यक जो शब्द है वो केवल मुस्लिम के लिए नहीं आता, वो दूसरे जैन हैं या और दूसरों के लिए भी। आपका फोकस मुस्लिम पे और तुष्टिकरण पे ही क्यों? इसका मतलब आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर गए और बार बार प्रेस नोट करनी पड़ी? देखिए, जनता के सामने सच्ची बात लेकर के आना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है कि देश के अंदर धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के अंदर लिख करके गए और कांग्रेस पार्टी बेशक अल्पसंख्यक का प्रयोग कर रही है, लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है वो बार बार सामने आया है, इस बार भी सामने है। हम उसके हिडन एजेंडे का पर्दाफाश करके रहेंगे, जनता तक की बात पहुंचा करके रहेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि जिस तरह इस पार्टी ने यह भी कहा है कि हम जो SC, ST, BC, OBC इसको 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल करके और उसमें अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात वो लोग कहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को 90% तक लेकर के जाने की बात करते हैं। तो इसमें आपके माध्यम से मैं आम जनता तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा और कांग्रेस पार्टी के मित्रजनों से एक बात पूछना भी चाहूँगा कि फिर ये रिजर्वेशन कटेगा किसका?
इसका मतलब आप एससी का, एसटी का, बीसी, ओबीसी का अधिकार काट करके आप एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं, जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का अहम हिस्सा है, जिसकी चर्चा मैंने की डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय और उससे पहले की आप लोगों की योजना है और आप उसी के ऊपर काम कर सकता हूं। लेकिन इसको इसी पे केंद्रित रखें, इस एजेंडे के ऊपर तो अच्छा है। मैं आपको अलग से इस बात का जवाब भी दे दूंगा, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं हो तो फिर मैं उसको आपके सामने ब्रीफ भी कर सकता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई, किसान भाई भी उसमें हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं उसमें, वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनको अपनी बात एक सीमित दायरे के अंदर रखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रखें तो अच्छा रहेगा। अब कोई समय नहीं है, अब कोई जो तत्कालिक मुद्दा है उसको लेकर के कोई बात नहीं हो रही है, ना बिजली को लेकर के कोई बात है, ना पानी को लेकर के कोई बात है, ना मंडी की व्यवस्था को लेकर के बात है, कहीं कोई बात नहीं है। ये सारी की व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से चल रही हैं। उनकी कुछ इस प्रकार की जो मांगे हैं जो आज के दिन कोई सुन करके पूरी तो कर नहीं सकता। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि जब समय आएगा चुनाव के बाद रखें अपनी बात। नहीं, बराला जी वो करेंगे कि हमें दिल्ली जाने के लिए दिया गया, हमें ठीक है, दिल्ली नहीं जाने दिया, हम मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके ऊपर हम अलग से भी एक प्रेस कर सकते हैं। आज मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि इसी के ऊपर केंद्रित रखें। मैं बार-बार आऊंगा भाई साहब, मैं बार-बार आऊंगा। अब चुनाव अभी इनका घटा के इनको दिया देखिए, आप उनके अलग-अलग वक्तव्य पढ़ें, आप उनके घोषणा पत्र के अलग-अलग बिंदुओं के ऊपर गौर करें तो बात बिल्कुल स्पष्ट आएगी कि कांग्रेस पार्टी का मंतव्य क्या है। सर, मुस्लिम भी तो देश के नागरिक हैं। मुस्लिम नागरिक हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हर घर नल से जल योजना लागू करी। क्या, एक मिनट सुनिए आप पूरी बात, क्या उसमें ये है कि हिंदू के घर में पानी जाएगा कि मुस्लिम के घर में नहीं जाएगा? सबके घर में जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैश्विक महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, उसमें फ्री वैक्सीन दी और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दी। ऐसे देश जो गरीब मुस्लिम देश है वहां भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। प्रत्येक भारतीय मुस्लिम को या अन्य धर्मावलंबी को वो फ्री में वैक्सीन लगी। आज 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं दिया जा रहा। आज भविष्य के लिए जो एजेंडा सेट किया है वो केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है। हाँ, लेकिन जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था करी कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का अधिकार, यानी कि मुस्लिमों का अधिकार नहीं होकर के गरीब व्यक्ति का अधिकार, आम आदमी का अधिकार, हम इसकी बात करते हैं। बराला जी ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केवल और केवल विकास के मुद्दे पर, गरीब, किसान, युवा, महिला, इसकी तरक्की और कल्याण के मुद्दे पर लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग व्यवहार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उस विकास के एजेंडे को, जन कल्याण के एजेंडे को, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो इस प्रकार के एजेंडे को बदल करके उनका जो पुराना तुष्टीकरण का खेल होता है, एक तो उस तुष्टीकरण के खेल के ऊपर इस चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और तथाकथित गठबंधन अलायंस, गठबंधन इंडी अलायंस, इन्होंने जिस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू करी है उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इनकी नज़र देश की जनता के खजाने के ऊपर है, उसकी संपत्ति के ऊपर भी है। ये समय समय पर इस प्रकार की जो इनकी स्टेटमेंट आती है उससे
एक बात और स्थापित होती है कि नेहरू गांधी परिवार शुरू से ही इस देश के अंदर वो साम्राज्यवादी परंपरा जिसको खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसी साम्राज्यवादी परंपरा को स्थापित करना चाहता है, उसी साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इनकी जो अलग अलग समय पर इनकी जो स्टेटमेंट है, इनके भाषण है, इनके वक्तव्य हैं, इनका चुनाव घोषणा पत्र है, इस सारे से इस बात की झलक मिलती है कि इन लोगों को आम जनता से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। देश की गरीब जनता का भला किस प्रकार से हो, किसान को किस प्रकार से उसका स्तर उठा करके देश की मुख्य धारा में लेकर के आने का जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया, उसके ऊपर काम करने की बात हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी समय समय पर इस प्रकार की बातें करती है और अपने जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस देश में बहुसंख्यक वाद की कोई जगह नहीं है। इन्वर्टेड कोमाज कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है। उनसे डरे हुए क्यों? जब उनकी सरकार ही नहीं होगी तो क्या कर सकते हो? सरकार आपकी आनी है, ठीक है, कहीं आपके मन में भय है। देखिए, भय किसके मन में होता है? जो लोग चुनाव से भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व से लेकर के देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता मैदान में है, 10 के 10 कैंडिडेट मैदान में है। ये डर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, डर तो कांग्रेस पार्टी रही है, जिसको ये नहीं सूझ रहा कि किस लोकसभा से किस प्रत्याशी को लेकर के आया जाए। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जनहित की लोकप्रिय योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हुआ, उनके क्रियान्वयन से उनको डर लगता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, या फिर उनको दूसरा डर उनकी अंदर खाते जो पार्टी के अंदर टूट है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और स्थानीय स्तर तक, और दूसरा तथाकथित इंडी अलायंस, उसके अंदर जिस प्रकार की घबराहट है, जिस प्रकार का डर है, तो डर उनके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल विकास के एजेंडे पे, जन कल्याण के एजेंडे पे, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के एजेंडे पर अपने चुनाव को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये तो काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इंडी अलायंस ने शुरू किया। बराड़ साहब, जो बात कभी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि इस देश के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समाज का है, और आज ये बात कहना कांग्रेस का अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहना कि बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, उनका एजेंडा दिखाता है, आज का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से इस प्रकार के एजेंडे पे काम करती आ रही है, तुष्टीकरण के एजेंडे पे कांग्रेस काम कर रही है, और उल्टा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। अगर हम इनकी मोटी मोटी बात करें तो ये देश की जनता इस बात के ऊपर अपना मत प्रकट करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से देश के अंदर राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी नीति सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई जो केवल और केवल किसी जाति विशेष के लिए हो। समाज के सभी वर्गों का भला किस प्रकार से हो, सभी वर्गों का कल्याण किस प्रकार से हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस बात को लेकर के चलती।